हैं कि परमात्मा की शरण लेने से कल्याण होगा। म्रियमाण मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है। मानवस्तु शतरूपायां तिस्रे कन्या सजज्जिरे आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूतिरीति विश्रुता। आगे परीक्षित जी को सुखदेव भगवान मनु कन्याओं का वर्णन करते हैं। मनु महाराज की बड़ी बेटी आकुति, आकुति का विवाह प्रजापति के साथ पुत्री का धर्माश्रय लेकर के हुआ। इनके घर में साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। यज्ञ नारायण भगवान को विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से होयो। बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण हुए। यज्ञ कोई अग्नि में आहुति देवा भी कोई नाम यज्ञ को नहीं। आपा जो भोजन करा भी को नाम भी यज्ञ है। गाय की सेवा करा, गाय ने घास डाला, गाय ने रोटी देवा भी को नाम भी बड़ो यज्ञ है। जानवर ने दाना डाला वो भी यज्ञ है। जो भी सत्कर्म है, जितना भी संसार में सत्कर्म है, वह सबको नाम यज्ञ है। एक बार यहाँ की चर्चा चाली, बोले श्राद्ध में ब्राह्मण ने भोजन करामा आपा तो वो के मालक बड़का के मिले और तो क्या को नाम लिया चश्मा शायद जाट है। मेरे पर को ब्राह्मण जाट के धक्का चढ़ी। तो बोले पंडित जी कहीं आ बात कटी हो सके है, मजा तो थे लो खा पी के। माला बड़का ने किया मिले तो बी के ऊपर एक छोटी सी उदाहरण, छोटी सी बात बताई तो वो चौधरी भगवान को भक्त बन गया। बोले एक राजा को पुत्र और एक ब्राह्मण को बालक, दोनों को नाम स्कूल में साके लिखाए गए, गुरुकुल में वे पढ़ा करते। आपस में बहुत ज्यादा प्रेम हो, वहां को बहुत बड़ो प्रेम। अकस्मात राजा को कमर जो भी भोजन ले जातो और वो ब्राह्मण को बालक को गरीब हो एकदम, तो वो लूण मिर्च रोटी ले जातो। तो वो राजा रो कमर के करतो कि आप वालो भोजन तो बेन खवा देतो और बेना लूण मिर्च रोटी। अबे का पट्टेड़ा कपड़ा होता जो आप वाला काट के बिन पराया। तो अब 5 साल को हो जब नाने रा छुच्छक ले गया छुच्छक, तो वह कोई झुंझुनिया ले आवे, कोई चांदी को कड़ियो ले आवे। तो वो पाठशाला में गए तो बोले आज मेरे मामू आयो, मेरी खातर यो ले आयो। जब वो बोले भाई ठीक है, बहुत बढ़िया बात, वो राजी हो। बोले ना मैं तेरे खातर ले आयो। वो एक पेवटी में गाल के भी बामणा रे बालक ने दिए। बोले मेरे घणो ही धन है यार, की करनो मने, तू खेल ले, मेरे के खिलौना बहुत है, कड़िया काड़िया तू पहन ले। इतो प्रेम आजकल दे देगी बड़े नहीं बोलते। तो अकस्मात जब 8 साल की आयु हुई, ध्यान से सुनो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ समझ लो, कहते ई बात ने धारण कर लोगा तो पूरी भागवत सुन ली, कितनी बढ़िया बात है। राजा को कमर मर गयो, अचानक मृत्यु हो गई। लेकिन भी ब्राह्मण बालक को और राजा गए कमर को बड़ो घनिष्ठ प्रेम। तो वो ब्राह्मण का बालक का माँ बाप आको नहीं, तो वो 4 रोटी बनातो
जैसे वो 2 रोटी भी आपके भाई लगी याद आती जी खाने बैठ तो जी, तो वो 2 रोटी में गाय के मुंडा में दे देता भाई लगे नाम की। और रात में कभी जब याद आ जाती जब आप पेवटी खोल के मैं खिलौना देख तो खूब रो तो इन्हें वो राजा को कंवर ब्राह्मण के सगे मित्रता करने से एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट के घरे जन्म ले लिया। जब भी की आयु 15 साल की हुई तो राजा को मृत्यु होगी कोई रोग के कारण, तो बिना राजा बना दियो, राजगद्दी पर बिठा दियो। अब वो बढ़िया बढ़िया माल खावे, कदी बादाम खावे, कदी काजू खावे, कदी बादाम को हलवा खावे, कदी दूध पिए, कदी कलाकंद खावे, मालो बहुत सी बढ़िया चीज मिले राजा के कमर में। लेकिन वो जो डकार लेवे नहीं, जो बाजरी की रोटी की आवे बड़ देखो आपा इतनी माल खावा, इतो जोरदार माल खावा, अरे अपन डकार बाजरी की रोटी आवे तो कोई इनको रोग है अपने, तो बड़ा बड़ा वैद्य ने बुलाया वो राजा को कमर, कोई वैद्य करने में कोई इलाज, तो वो क्या करो कि सब कुछ खानो बंद कर दियो, अभी देखा क्या डकार आवेगी, 1 महीना तक की कौन खाए, खाली पानी पियो, लेकिन बगैर शरीर में कोई कमजोरी को नहीं, सारो हष्ट पुष्ट भी हो गया शरीर, डकार बाजरी की रोटी। मन विचार करियो अपन 1 महीना हो गयो, 1 महीना जो कोई रोटी नहीं खावे तो शरीर कमजोर हो जावे, और आप खाली पानी पिया फिर ही अपन डकार बाजरी की रोटी आवे तो क्या कारण है, कोई लाग लपट तो नहीं होगी है। तो कई शाना सेवड़ा गन गयो, बुझा बाजा कराई, बोले बड़ा तेल तो की को नहीं, फिर वो क्या करो मेरे वर्ग पंडिता ना चक्कर में पड़ गयो, ब्राह्मणा ना बोलो कि भाई सारा ब्राह्मण इकट्ठा हो जाए, मेरे को इलाज बताओ, आ रोग के है मेरे, तो ब्राह्मण मेरे वर्ग खाऊ पीर बोलो खाई जाने बता कौन जाने, मन में विचार करो के बताऊं, जब के एक मेरे को ब्राह्मण हो जो वो पढ़ता नहीं बहुत खराब इतनी खराब ही जब पंडित जी ने 100 गाल काट के फिर भी रोटी गालती, आज घरे कोई पूछना आ जा तो नहीं तो बिना 1000 गाल काटती भी मैं राख ही घेर देती, गोबर ही घेर देती, बिन बेइज्जत करके काटती, इतनी करड़ी तो वे ब्राह्मण के गांव का वे पंडित जी की इज्जत करता खूब तकड़ी, कि पंडित बड़ो तपस्वी पुरुष हो, पर अन्न भक्षण कौन करता वो कभी, तो ब्राह्मणा में ईर्षा बहुत हो, जलन बहुत हो, किसी जलन हुआ है इल्ली गड़ी और कुत्तो परली गड़ी उड़ जाए फाड़ के गेर दे, ब्राह्मणा में इतनी जलन हुआ तो सारा बेड़ा हो के बोला महाराज थारे एक ही ब्राह्मण मन देखो राजा रांद काटते हो मारते हो बाद अपने भी को नाम ले लो कि मैं घरे तो गाय में लगावड़ी खा जा बटकाऊं, बोले एक आदमी है जिसको थारो संकट है दूर कर सके, बोले जल्दी बताओ, बोले फलानो फलानो ब्राह्मण है बहुत बड़ा विद्वान है, वो थारी बात सारी बता दे, तो ठीक है भाई। अब राजा महल से निकल करके पैदल ही पंडित जी के घरे गयो, वो जान लगे देख रास्ता में मिल गयो कोई मेरे को बोले रहा तू जा तो है महाराज तू है राजा तने रीस आ जाएगी, तो पंडित जी ताई पूछा कोई कोनी, बोले क्यों, बोले पंडितानी बड़ी जोर की खारी है और तू बड़ा को दुदगाल करनी शुरू होगी, रोज के तेरे में रेत का दो ही घेर दे,
बोलो चाहे की हो जा, मैं तो पंडित जी पूछ गया हूँ। राजा हिम्मत करके चलो गयो। आप जी वो गेट में बड़े हो जब पंडितानी देखो, बोले आ गयो मरी लिए देख तुम जानो आ गया कटु आए मेरे को के बित्यो पहले तो खट्टा कर्म कर लेगा और फिर आगे बामणा ने पूछता फिरेगो। काटती काटती गाल राजा के सारा आगे बा गाया राज तो पंडित जी बा गोबर को ताट हो रहा के वो गोबर के दी मां राजा पण वो बे कानी कोन देखो बोले मर जाना देख तू इतना बाबा चूल्हा राख पड़ी बोले घेर के कठा में ऊपर घेर और राख डोर के दी और राजा सहन कर गयो। बहुत समझदारी की बात है। इस संसार में गोबर रूपी जिका दुख है बन सहन करना पड़ेगा। भस्मी की तरिया जिया भस्म हुआ राख हुआ आपने की हाथ कोल लगना रो आंगा मालिक बन जाओगे। कोठियां बन रही है नहीं है, जमीन जायदाद धन जी को भेड़ो करा आंगा मालिक तैयार हो रहा है। आपने सगा हो रही है बात है, आपने पर गोबर के ला रहे तो बात तब अरे अपनी राख उठाओगा आ किसी के लगे मेरे पर को बामण काम कराना होगा जो मंडला को कपड़ो ले आओगा सिंह को अरे मातो ले आओगा पतला बांसिया को चिंता ना करो आ सारी आपना बीतेगी। वो राजा को कमर धीरे धीरे सरकतो पंडित जी कमरे में अब पंडित जी आप भगवान को ध्यान करे माला फिर पंडितानी ने की कौन कहे मैं पंडितानी ने नहीं कौन कहे तू वो के करे बावली मेरे के ना आवे कोई आओ काम करे 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 ना को आंकन को ना करे वो जाके राजा पंगा पड़े बोले महाराज बोले बोलो के विचार की आ गया थे आज मैंने नहीं कौन कहे भी मारे पंडितानी तेरे में गोबर गिरती हो ग्राह गिरती मैंने कोई मतलब कौन हो दुनियादारी से। बोले मेरा वो दुख है कि मैं की कौन खाऊं। अच्छा बादाम खा लो चाहे खीर खा लो चाहे पेड़ा खा लो मिश्री खा लो की खा लो मैंने डकार बाजरी की रोटी किया जहां मैं बाजरी की रोटी डाल के खा लो। बोलो तो बैठ महाराज 2 मिनट ध्यान करो भगवान को आंख मीच करके हे परमात्मा है वो संकट के टोपी के पिछले जन्म की बात समझ में आई के फलाना गांव में ब्राह्मण को बेटो है जिसको 2 रोटी गाय की देर लागे वो राजा होकर के मैं खंजा को किया 4 नगरी पार बोलो राजन ये रोग की दवाई की तने खोजनी है ए रोग को तने इलाज सोचना है तो तने 4 महीना मेरे सागे रहना पड़ेगा। बोलो मन मंजूर है 4 महीना कोई 5 महीना रख लेते महाराज। तो बोले तेरे राजपाट को काज जिको है नहीं वो संभाल के आ जाए कोई बड़ी आदमी ने तू आ जा अपना। वो राजा मंत्रियों ने सौंप करके सारो कार्यक्रम और पंडित जी के सागे हो गयो। आज जइया कहते नहीं गांव में जाके कोई बड़ी आदमी जिके बढ़िया व्यापार चले बढ़िया दुकान है बढ़िया काम धंधो है सरपंच साहब है कि किस लाल जी करे भागवत हो रही है घंटा एक सुनियो टाइम को नहीं ईसा घना ही पंडित बात सुना रहा टेलीविजन पर देख लिया आजकल है घनी भागवत आवे मैंने ये मेरे को नहीं कि तेरे पर का घना ही जामे संसार में मरण लाग गए कितना यार कितना चला गया ये बात को ज्ञान को नहीं देना। तो पंडित जी का सागा हो गयो 4था महीना जाता पंडित जी भी ब्राह्मण आ घरे रात बस हो लियो। अब वो गरीब आदमी फिर भी आपकी झोपड़ी में बने रख लिया आप नीचे बिछा के सो गयो 2 खाटड़ी वे दे दी बने। तो रात ने 1 बजे सीख भाई लगी याद आ गई भी सागे वो कहूँ रो नहीं बिन देख के बटो आप लो भाई लो तो बड़ो हो जा रे इसो हो आज ही तो बड़ो हो जा वो तो वो चाकी के तले जगह थोड़ी सी बिन पेवटी में रखी वा काट गिरा वो खिलौना देख खूब रोयो जो चाह गए। अब पंडित जी वो राजा दोनों
बिन देखण आया घंटा खंड रो आगे पाछो आगे सामान बैठी मेलती। पंडित जी बोलिया कि भाई मार तो एक बात तेरी समझ में को नहीं है यार, तू चांदी सोने का खिलौना देखने लाग रही हो और तू रोन लाग रही हो। लोग तो चांदी सोनो देख के राजी हुए, तू रोवे फिर बोरू रोन लग गयो। बोले महाराज के बताऊं, मेरे लिए बात तो समझ में को नहीं आ। बोले के बात? बोले यहाँ मेरो भाई लो ये कर उम्र की 8 साल हो गए और मैं सागे रोटी जिम्या करता, सागे खाता, वो सामान लिया तो मन खुआतो, बढ़िया बढ़िया मिठाई लिया और मेरे लिए लूण मिर्च रोटी वो खा जाती। मैं रोटी खाऊंगी 2 रोटी भी की बनाऊं आज भी, अब्बा गाय ने दे करके फिर मैं रोटी खाऊं। वो राजा का नहीं इशारो करे, बोले सुन ले। राजा का समझ में आई तेरी मां दे कट्ठे गड़बड़ हुई है, कट्ठे ले पंडित जी तो जानकार है। तो दिन उगता ही चाल पड़ा, दोनों रवाना हो गया। राजा बोले महाराज किस दिमाग में कोनी आई बात है? बोले दिमाग में के कोनी आई, वो जी को राजा को कमर मरियो नहीं, वो तू ही है भाई लो है। तो बोले वो कहेंगे इलाज है? बोले वो एक ही इलाज है, इन तू बढ़ ले जा तेरे महल में, खूब सेवा कर, खूब सेवा शुश्रूषा कर, वो कह जिया ही कर, जब तेरे रोग को इलाज हो फिर तू 1 महीना बाद देखी तेरे बीमारी आएगी। बोले ठीक है महाराज। राजा घरे आ गयो, आके आपकी लुगाई ने सबने पूछो घरे यह बात है, मेरो यहाँ भाई है ब्राह्मण देवता है, मेरे बैंक ऊपर जी है, मैं बैंक पूजा करनी चाहूं। सारा हाँ कर दी। तो बढ़िया सुंदर सोने को रथ लेकर के बैठे चल गयो, जाके नीचे उतर के बोले भाईडा अपना रथ में बैठ के तू अरे अब कौन दुख पाड़ू आपने, अपना खोटा दिन पूरा हो गया ही, तो मेरे साथ चाल। बोले महाराज, बोले मैं वो ही हूँ, वो पंडित जी के साथ आयो नहीं, मैं तो भेष बदल के आयो, मैं राजा हूँ, सम्राट हूँ। आपा के भाई आ गए, मैं तेन भाई की तरिया रखूं, बड़ा भाई की तरिया चाल मेरे साथ। देखियो तेरी मां देखो आके वो बापे उठी स्वागे ले गए, बैठ गए रथ का मां। अब महल में गयो, बड़ो बढ़िया सेवा करे, खूब घुमागे रहे, खूब नौकर चाकर रानियां देखे। वो बिन जिमागे फिर जिमे 1 महीना हो गयो। तो बिदाम खाओ तो बिदाम की डकार हुआ, खीर खाओ तो खीर की आवा डकार बंद होगी, क्योंकि अगर रोटी देनी बंद होगी वो बेग सागा जीवनो शुरू हो गयो। जब चौधरी बोले बेटी यहाँ हुआ है, हाँ यहाँ हुआ है, बोले वो देख राजा बन गयो मर के, फिर भी वो बिहाड़ी रोटी बोलते न मिलती जी की गाय के मुंडे में दे तो। और भी ऐसी कोनी बात है, थे जी को गाय ने चारो डालो, गाय ने रोटी दो नहीं तो वह घर में पितरी दोष को नहीं उसके कदी, सब पितरा की तृप्ति हुए। अब राजा को कमर विचार करो तेरी मां दे हूं, आपनो संकट तो दूर हो गयो, पंडित जी अरे पंडितानी इसी खारी बगाड़ काटे सो बिमो दुख दूर किया करा पाप बेमो बदलो किया उतरे। पंडित जी आपको दुख दूर करो कि तो अपन देनो फर्ज पड़ा है। तो वो राजा को कमर पंडित जी कन जावे पछ। बोले महाराज रथ ले गए। अरे बोले इन क्यों आए है? बोले महाराज अभी यूं आयो हूं कि जब थे बात जानो तो आप ही जानो, समझ में आवेगे? भी बात को बेरो है, बात को भी खाना बेरो होना चाहिए। बोले बोल, बोलो
थारी पंडितानी है जी की क्यों थे इतना विद्वान। जब वो बोले आ तो भाई कर्मा की बात है, मेरा कर्म ऐसा ही आ। जब मना आ पंडितानी मिली, बोले महाराज थारा ऐसा क्या कर्मा। तो बोले भाई तू सुन तो लेगो पण तेरू दूर को नहीं हो मेरो। बोले ना महाराज चाहे की करना पड़े थे मेरो दुख दूर करियो, मैं थारो दूर करूं। बोले भाई बताओ। बोले लेरडे जन्म में मैं तो कागलो और आई गा और अगलिया फिरती कने लठ मारे पड़गी टक्कर और मैं चांच मार मार के एगो खून पिया करतो। जब आके वो कई दिनों डरती के करियो गए के पहाड़ की गुफा ऋषियां की बनाई बिन बड़गी। 1 साल तक निकड़ी कोने मैं बैठे रहो ताक में। 1 साल बाद आ निकड़ी, जब मैं के करियो का खींच गए और चांच मरी को बहुत दिनों आई है। जब मेरी चांच जागे की रीडा रेटिंग फंसी निकड़ी कोरी आ डरती के करियो के सामने गंगा नदी बहन लागरी। और पर्व एकादशी को दिन आ भाजगे भी पानी में बड़ी जाना, पानी में बड़ूंगी जो कागलो उठ जाओ। आ पानी में बड़ी मैं दोनों डूब गया, दोनों का प्राण चला गया। मैं तो ब्राह्मण बनो, आ पंडितानी बनी मेरी। अब जितनी चांच मार तो जितनी पीड़ा होती 2 किलो खून में खा गया। जब तक मेरो 2 किलो खून नहीं बाढ़ देगी, जब तक मेरो फुल्लो का छोड़े आई गाल काटेगी। मैंने की कोन को क्यों मैंने पहली बात को बेरो जमंडर लगा जे अब की कह जागा तो आगे केरो के बननो पड़ेगा। समझ में आवेगे कि नहीं? कोई आपके मुंडे से खारी बात ना को जे के कोई एक दानो भी खा जाओगा नहीं तो चुकाना पड़ेगा। समझ में आवे इधर बात है, यहाँ को नहीं है गाय कागले की बात को नहीं है। अपने सगे भी बीतन लगी यहाँ। तो बोले महाराज कोई बात को नहीं, वो तो कितनी बात है 2 किलो खून की बात है। बोले तो क्या करा? बोले तो फिर सागे चालो थे, सागे ले गयो। अच्छा बढ़िया बढ़िया डॉक्टर वेदा ने भेड़ा करया। बोले मुंह मांगे पैसा दूंगा, फीस दूंगा। और पंडित जी को खून रोजी ने 100 ग्राम बच जाए, ईश्वर ने दवाई देनी शुरू कर दो और 100 ग्राम खून डेली काटो। 2 किलो खून हो जाए तो मैंने बता दी। अब 2 किलो खून इकट्ठो कर लियो, करके बंगा बढ़िया सा लाडू बनाया मेथी का। पाड़ा को महीनो माँ को महीनो नहीं। बोले पंडित जी अब बोले थारो पेड़ छूट जाओ, आज या लाडू खागी नहीं मैं थारो बदलो उतर जाओ। पंडित जी बोले क्या बताऊं, मेरे टिंगर है 4 लड्डू बजाते चेप जाएगा, फिर भाई बिशी रह जाएगी बात। बोले कोई चिंता की बात को नहीं, 4 टन लड्डू और बना दिया। बोले आओ दूना बढ़ा दिया है, खागा कितना खागा तो भेज दिया। जाके बोला कह पंडितानी कह दिया मैं तो पंडित जी भेजे थार भी लड्डू अरे मैं तो दवाई मिलाई है जो वो थारे गोडा में दर्द नहीं वो ठीक हो जाओ। अरे टाबरा में भेजा है। अब पंडित पंडितानी रोजी ने 1 लाडू घटकावे। अब मैं कोई 1-2 लाडू रहे जो पंडित जी की याद आने लगी, देख तेरी माँ जाऊं पंडित जी ने मैं के कहती याद आने लगी। आज एक दिन लास्ट लाडू खागी नहीं तो मन में विचलितता होगी। जिया मोताया मरता आदमी ने जिज्ञा कौन लाता मूत्र ने जब इनकी क्या हालत हुआ है। बिहार की हालत भी पंडितानी होगी, हंसने की बात को नहीं, भगवान से मिलने की। जिस दिन इतनी बड़ी लालसा अपने अंदर जाग जाएगी तो समझ लो कि परमात्मा दूर को नहीं अपने करने ही खड़ा है। बिल्कुल स्थिति होगी नहीं पका बाणा बाज पड़ी मेरो पंडित जी कठे, मेरो पंडित जी कठे। पूछती मैं नारे दिन राजा के महल में पूछ के बोले तू मेरा आदमी ने ले गए वो कठे वो।
वो देखो रपड़ताड़ी तो भाई है। तो बोले आओ माता जी। अरे बोले किसी माता जी बेटा राजी रहे खुश रहे तेरे भगवान बोलो करे तुमको मेरो आदमी ले वो बेटा है पंडित जी महाराज है। बोले महाराज मैं न बैठे बोले जल्दी से दर्शन करा नहीं मेरो जी निकड़ा को। तो जिया बा आपके पति ने याद करो जिया बे में व्याकुलता जागी आपने अंदर जिक दिन भगवान से मिलने की व्याकुलता जाग जाएगी तो परमात्मा दूर को नहीं भागवत जी को कोई फल है और कोई बात को नहीं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो सुखदेव जी कवे का परीक्षित भजन मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को प्रसंग सुनाता बोला कि विदुर जी देवहूति माता के 9 बेटियां अनसुईया को विवाह है अत्रि मुनि के सागा करो उनके संतान हुई अत्रि जी ने तप करो तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव प्रकट हो गया। बोले वरम बुरिया अत्रि मुनि ने हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान मेरी तो एक ही पुकार है मेरे सामने थे तीनों खड़ा नजर आवो करो। भगवान मुस्कुरा करके बोलिया कि देखने में तो मैं 3 हाँ परंतु हाँ मैं एक माने एक समझ पण बोल तने केची है। तो महाराज अत्रि बोलिया तो महाराज मैं संतान की कामना करूं। तो तीनों बोलिया तथास्तु। फल स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बेटा बन के आया। ब्रह्मा जी का अंश है चंद्रमा को भगवान शिव जी का अंश है दुर्वासा मुनि को और भगवान नारायण का अंश से अनसुईया मां के गर्भ में साक्षात भगवान दत्तात्रेय जी प्राकट्य हुए। सोमो भूत ब्रह्मणो सेन दत्तो विष्णु सोस्तु योगवित् दुर्वासा शंकरस्यांसो निबुधांगिरसः प्रजा। मैत्रेय जी कवे कविदुर जी मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति देवी को विवाह दक्ष प्रजापति के सागा हुयो। बैंक 16 बेटियां जमी। आजकल तो जे 16 जम जाए तो त्राई त्राई मत जा हैं कमी तो थाली बुआ ने पूछो जाके। सोलह कन्या धर्म की पत्नियां बनी। उनमें धर्म की मूर्ति को नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नारायण ऋषि के रूप में प्रकट होया। बोलो नारायण भगवान की। आज भी नारायण बद्रीनाथ में विराजमान है। बकेश्वा नाम की एक बेटी अग्निदेव ने ब्याई गई। स्वधा नाम की बेटी पितरा ने ब्याई गई। एक बेटी भगवान शंकर ने ब्याई गई जी को नाम हो सती देवी। शिव पत्नी सती देवी के कोई संतान को नहीं, क्योंकि एक बार दक्ष ने भगवान भोलेनाथ को बहुत बड़ो अपमान करो। जिकर देवी सती सह कौन सकी और माता सती ने अपनो शरीर यज्ञ में विलीन कर दिया। मैत्रेय जी महाराज चौंक करके पूछो कि महाराज आश्चर्य, भगवान भोलेनाथ परम सुशील स्वभाव का साक्षात करुणावतार दया मूर्ति, शिव को अर्थ है कल्याण।
ऐसा कल्याण स्वरूप भगवान शिव जी भला दक्ष से क्यों बैर करेगा? कि इतनो बैर करो कि जिके के फल स्वरूप माता सती शरीर त्याग दियो। मैत्री जी बोला कि सुनो विदुर जी, एक बार पिता में ब्रह्मा ने समस्त देवताओं के परिवार के बीच में प्रिय पुत्र दक्ष प्रजापति घोषित कर दिए। प्रजापति को पद पाता ही दक्ष ने बहुत बड़ो घमंड हो गयो। मम्मी आई घमंड से वो एक स्वागत समारोह को आयोजन करियो आपके घरे। बड़ा बड़ा महात्मा देव ऋषि मुनि देवी देवता सब पधारा, सब इकट्ठा होया। और जब दक्ष प्रजापति ने भी स्वागत समारोह के अंदर प्रवेश करो तो सारा जितना भी सभासद बैठे वे सारा खड़ा हो करके बन सम्मान करो, प्रणाम करो, स्वागत करो बाबू। तो दक्ष घमंड में फूल करके चारों कानी देखो, चारों में दृष्टि घुमाई, अंदर गयो। तो 3 लोग खड़ा होया, खाली ऊपर बैठा जी का 3 खड़ा को नहीं हुआ, बाकी सारा खड़ा हो गया। देखो बेटा ये 3 क्यों बैठे है? वह 3 कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश। लेकिन ब्रह्मा विष्णु ने देख के तो वो की कौन बोलो, पर भगवान शिव जी ने देख के तो आग लाग गई सारा लाल पिलो। तो वो मेरो जमाई है और एंगी बेटी सती मैंने ब्याही गई है, मेरी बेटी सती है ब्याही गई है, फिर भी वो मेरो सम्मान क्यों कौन करे? मेरो जमाई होते हुए भी मैं वो ससुर लागू। बस इतनी सी बात। श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सयज्ञयः साधूनां ब्रुवतो वृतं नाज्ञानं च मत्सरा। दक्ष बोलो कि सावधान होकर के सारा सुन लो, केवल एक बात कहना चाहूं कि बढ़िया लोग बड़ा लोग हुए में बड़ा लोगों को आगमन होना चाहिए, सभ्य समाज ही आना चाहिए, असभ्य व्यक्ति गोटे कोई काम को नहीं। सभा को स्वरूप ही बिगाड़ दिया, सारा एक दूसरे का नहीं देखने लग गया कि असभ्य गुण आ गयो, कोई असभ्य दिखाई को नहीं पड़े। तो दक्ष बोले क्या कहने इशारों करो? अरे कहने बारे में सोचो थे, इन्होंने क्या देखो और शंकर में जो दिखाई कौन देवे? शिष्टाचार को बेरू को नहीं, वो मूर्ख आदमी है। 24 घंटा भूत प्रेता में सके रहे रह गले बेटे रखे, कभी ढावे नहीं कभी धोखे नहीं। अयम तो लोकपाला नाम यशोक नो निरपन्ना। लोकपाल मेरी प्रतिष्ठा का यश को धूमिल करनारो, नष्ट करनारो वो शंकर ही तो है। अनेक प्रकार की गालियां देनी शुरू कर दी। जब मुख्यमंत्री सभा में आवे तो वो चारों तरफ से जय जयकार हो जावे, जिंदाबाद 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 कर ला जाए लोग। आपा भी करता होगा कहीं, केवल टाबर हो तो मैं ही करियो हूं, पर अब तो भगवान की जय जयकार करूंगा। तो भगवान शंकर को खूब अपमान करो, लेकिन शिव जी की कौन बोला? कोई बात कौन कही। एक बार भूत प्रेत रोता रोता बैठा आया, हे भोलेनाथ कटे जावा, कहेंगे घर में जाने की कोशिश करा, लोग छू छू करे,
कोई मंत्र पढ़ा करके बोतल में बंद कर देवे, कोई गड़ा देवे, कोई आपके घर में घुसनी कौन देवे, मैं क्या करा। तो भोलेनाथ बोले सब छोड़ो और सगला मेरे घर आ जाओ। सेना बुला करके अपने घर में घुसने के जगह दे दी, सारे ने आपका सदस्य बना दिया। और जब विवाह हो रहा तो देवता ने खूब हाथ जोड़ करके कहे कि महाराज आन बरात में ना ले जाइए, नहीं तो ब्याह होना बड़ा मुश्किल हो जाओ। वो देख के आजकल छोरिया जी की दूसरे स्वभाव की हुआ है, माला करनी और न परा देगी। तो भोलेनाथ बोले कि विवाह हुए चाहे न हुए, पर ए मेरा घर का सदस्य है, ए बरात में जरूर जाएगा। तो भगवान नारायण बोले ठीक है, कोई बात को नहीं, थे थारी बरात लो और मैं लोग अलग चलागा, थे लोग अलग चलो, आप आपका बाल लेकर के चलो, गाड़ियां लेके जावे नहीं। कोई जवा कहते मैं मेरी गाड़ी में आऊंगा, कोई छोरी कहते मैं माली गाड़ी में जाऊंगी। तो भगवान भोलेनाथ जी का ना आश्रय दियो नहीं, भूत प्रेता ने भगवान हरी गाड़ी में चढ़ा। एक बार ये सांप बिच्छू रोता रोता आया, हे महाराज माना पैदा क्यों करे दे। शिव जी बोले क्या बात हुई, क्या समस्या होगी तारी। शेर बिच्छू बोला कि महाराज मैं जिन्ने देखा, जिन्ने मुंह काटा नहीं भी नहीं माने उछल दे, मारते झट देनी और मार के फेंक दे। माने जीव तो कौन छोड़े, जो दुनिया देख ले तो भगवान भोलेनाथ सांप बिच्छुआ ने उठा उठा करके अपना हृदय हार बना करके अपना कुल डाल लिया। कहीं कुंडल बना लियो, कहीं की बना लियो। आज अभिमान के रंग में रंगेड़ो जब भगवान शंकर ने देखा है तो वे में दोष ही दोष नजर आवे। शिव निर्लज्ज है, मेरा यश ने धूमिल कर दियो, एने मेरी सभा में बैठने को अधिकार को नहीं। एक दक्ष ने बोले महाराज हमें दोस्त तो दिखाई पड़ रहे है, पर फिर थे एने थारी बेटी क्यों दी। जब थाना इतो खारो लागो, इतो बुद्धो लागो, तो बेटी क्यों ब्याई है ने। जब बेटी को हाथ सौंप दियो जे टाइम थे एमन दोस्त कौन देखो। तो दक्ष और गर्म हो गयो, लाल आग बोलो। बोले मैं मेरी बेटी ने ब्याह को नहीं हो, पर मेरो पिता ब्रह्मा जी का आदेश हो बिगी पालना करी, जब मेरी बेटी ने ब्याही गई। दक्ष बोले मैंने अपने मृग लोचनी कन्या को विवाह है मरकट लोचन शंकर के सागे कर दियो। इस ऐसा कड़वा वचन बोलिया। नंदीश्वर जी महाराज पुकार पर लाग्यो, तेरी माध्यम अपने भोलेनाथ नहीं अड़की बात कहे रे। और गए तुम तमा करके खड़े हो गया तो मैं भी बताऊं। मैंने भोलेनाथ इशारो करो, कोई बात को नहीं है, सुसरो जी है कैसे क्या बात। नंदीश्वर धीरे से बोले महाराज थारे बारे में यार की बात कर, मैं थारे सागा आगे चुपचाप बैठू, शर्म की बात है, थारी निंदा कर लाग रहे हो महाराज, थारे पर कितना दोष लगाने लाग रहे हो। सारी बात सहन करके और क्रोध न ग्रसित करके भगवान शिव
सहन कर गया। और बेटे दक्ष प्रजापति बोलो कि आज के बाद कोई भी यज्ञ में ये शंकर ने कोई भाग नहीं दिया जाओगे। जब आ बात कही तो नंदीश्वर जी गर्म हो गया, डटे कौन गयो और खड़ा होकर के बोले, ओए प्रजापति दक्ष, तने वो दक्ष को प्रजापति को पद के मिल गयो तो इतना घमंडी हो गयो। जब से आए तब से भोलेनाथ को अपमान कर तो जा रहे है, बड़बड़ा तो जा रहे है। वास्ता मेरो साप है कि तू जी बकरा की बक बक कर रहे हो, नहीं तेरे बकरे को मुंह जाओ। भृगु जी खड़े होया, दाढ़ी पर हाथ घुमाता बोले, और ओए नंदी, ससुर दामाद को आपसी झगड़ो है, तू बीच में क्यों बोले भाई, अपनी खेत उधर है, मैं भी साफ दूं। शिव जी का गण सारा पाखंडी हो जावे, शिव जी का सारा गण खड़ा हो गया, बोले अरे बुड्ढे बाबा, तू मैंने पाखंडी किया कहो, मैं भी तेने साफ देवा कि तेरे वर्गा चाटुकार जीव का जी का बसीभूत ब्राह्मण है, वे सारा भिखारी बन जावे, भीख मंगा हो जावे, सर्वभक्षा द्विजात है। भोलेनाथ बोले, अरे राम 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 राम, स्वागत समारोह हो रहा और अट तो साफ समारोह शुरू हो गया। एक दूसरे में साफ दिए जा रहे हैं। भोलेनाथ ने लगे कि गड़बड़ है, हमारे कारण से सारो काम बिगड़ रहे हैं, तो अठ से भी चालना चाहिए। भोलेनाथ अपने सब गणा ने लेकर के और आ गया, शांत होकर के घरे आ गया। पण दक्ष गए कालजे के मैंने एक बहुत तकड़ी गांठ लाग गई। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतं निर्यापिता यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तन्नाभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। दक्ष प्रजापति बहुत बड़े यज्ञ समारोह करो, सब देवी देवता ने बुलाया, भगवान शिव जी गठ है, कोई समाचार नहीं। तो सारा देवता सब दस करके बयान लेके के आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहा है। तो सती महारानी बोली कि महाराज जरा ऊपर उठाकर नजर उठाकर के तो देखो। भोलेनाथ बोले, वो तो दिन कैसे देख लाग रही हूं, मैं सारा जान लाग गया, सवेरे से देख रही हूँ, जब से उठो जल्दी। तो सती बोली, क्या देख रहे हो? शिव जी बोलिया कि अभिमाना ने मैं देखने लग रही हूँ कि दिन का गए विमान जान लग रहे हैं बहुत सारा। तो सती बोली, महाराज थे देख रहे हो तो शायद था ना, वो भी मालूम होगा कि सगड़ा विमान था ले सासरे में जान लग रहे है, रीता भी विमान है ए थारे सासरे में जा रहे हैं। बड़े तारा ससुर जी एक बहुत बड़े विशाल यज्ञ को आयोजन करे है, तो सारा विमान भी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहा है। अब माता सती की शब्द शैली तो देखो, माता जब अपने मायके की बात करे, नहीं पीर की बात करे तो अकड़ जे करे, मेरा पीर मैं यूं घर की है, मारे यूं सासरम जो की हूं बेटा। बहुत सी बातों में तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभि स्वके ध्रुवं गमिष्यति सुहृदृक्षस्व। हे महाराज, जब ब्याह हो जगह बाद में बहनों मिलनों को नहीं हो, आज ही कि मैंने सारी बहन आवेगी और बहनों भी आवेगा, तो मारे सारा को मिलन हो जाएगा, कितना आनंद आवेगा।
मेरो सारा से मिलने को बहुत मन करे है और थे चलो मेरे सागर जी को सारा से मिल लोगा। भगवान भोलेनाथ सती की बात जान गया कि पीर जाने की एक बड़ी भारी प्रबल इच्छा है, तो हंस करके बोला देवी जाना में तो मेरे कोई आपत्ति को नहीं, मिलनो जुलनो तो ही रहे, पर आने जाने में आनंद जल्दी आवे जब आपा जावर आपा ने देखता है लोग प्रेम से आपनो सम्मान करे, गदगद हो जावे, राजी हो जावे। इसी जगह जाना क्या फायदो, बिना नित्य बिना बुलाए मान नहीं, चाहे जाके देख लो जगह किसी का सगा नहीं, अजमा के देख लो। क्योंकि देखा देखी नहीं करनी चाहिए और बिना बुलाए कहीं संबंधी के घर नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाइए चाहे कंचन बरस में। सोनो बरस तो है तो भी घर में भी बिना बुलाए जानो बेकार है। सती जी बोली के थे बैठे बैठे सोच लियो आपा जावांगा तो देख कर सारा राजी तो वहीगा, इसी के बात है जमाई आओ जाओ वो बेटी जाओगी तो एमे के बात है, पूरी सारी बात सोच ली। तो जाता ही पिताजी आबाद भी कहोगे कि बेटी मैं तेने कागज पत्र समाचार देनो भूल गयो, आ माफ कर, बड़ा बड़ा कामांगा मैंने भूल हो ही जावे। तो भोलेनाथ बात सती ने बतानी कौन चावा जी की बात भी समारोह के अंदर हुई। सती हूं छुपाया बैठा तो भोलेनाथ ने सारी बात सती ने बता दी बीच में। देवी स्वागत समारोह में मैं तनिक खड़ो को नहीं हो तेरे पिता के सामने, वे उद्देश्य से मेरो बहुत बड़ो अपमान करो। मन हजारों गालियां दे तेरो बाप। अरे एक बात कहूं देवी, कोई बाण मार दे तो घाव भर जावे, पर बोली को घाव भरे नहीं। भर जाते घाव तलवार के, बोली के घाव भरे नाई। तलवार को घाव भर जावे लेकिन बोली को घाव का जिंदगी को नहीं भरे। स्वनामम यथा वक्रधियाम दुरोक्ति विद्वानिशम तप्यति मर्मताड़ी रहे। ए घाव दिन रात ताजा होता जावे, आंग मैंने भर्ती को नहीं आवे कदी। भोलेनाथ बहुत प्रकार से सती ने समझाई लेकिन सती माने को नहीं। लुगाई को हट बहुत जोर को है जी ठान लेनी जबरदस्ती नहीं तो वो करके ही दिखावे। तो भोलेनाथ बोले देवी अब तने जो अच्छा लगा नहीं वो भी यही कर ले। भोलेनाथ आंख बंद करके बैठ गया और भगवती सती बोली कि महाराज मैं तो जा रही हूं। भोलेनाथ की कौन बोलिया, मन में सोचे हे भगवान ओ भोड़ियो कठी रूस न जा मेरो, फिर भी दोबारा कोशिश तो करूं। आगे फिर बोली हे मेरे भोलेनाथ आशुतोष राजी हो जाओ। फिर 2-3 बार पाछी आई, फिर बतलाया निष्क्रामति निर्वसति द्विधासा, कदी बारे कदी भीतर, कोई निर्णय को नहीं हो। अंत में निर्णय ले लियो कि कुछ भी हो यज्ञ में जरूर जाऊंगी। ऐसा यज्ञ कोई रोजी न थोड़ी हुआ है,
सारा से मिलूंगी जुलूंगी, सबसे मन की बात करूंगी, लेकिन भोलेनाथ तो भोलो है भी ना, तो मैं मना लूंगी हाथ फेर के। ईशो विचार करके सती कई दूर चली गई, विचारती विचारती। भोलेनाथ देखियो कि बहुत दूर निकल गई, अब कल है पछी को नहीं आवे। तो नंदीश्वर आदि गणा ने बुला करके कहो कि जाओ इस सती ने आदर के सगे पहुंचा दो। नंदीश्वर आदि गण दौड़ दौड़ करके आया, माता जी मारे सेवका रहता थे, पैदल चालो बात ठीक को नहीं, मारो जीणो धिकार है, आज्ञा करो मां कठ चालनो है। भगवती सती बोली मेरे पिताजी के बहुत बड़ो यज्ञ हो रहे हैं, जे चलना चाहो तो थे लोग मेरे सगे चलो। सब भूत प्रेत भगवती के सगे जय जयकार करता चाल पड़ा। गणा से गिरेडी सती महारानी चाल पड़ी, लेकिन मैंने मन में व्यवहार अटपटो सो लागण लाग्यो। जब आपा जावा, जब मन में थोड़ी सी बात गड़बड़ पहली हो जाए, आगे जे गड़बड़ हो तो मन के अंदर को विचार पहली आना शुरू हो जाए। कोई दंडवत प्रणाम कर रहे हो तो बेका नहीं ध्यान कौन देवे। दक्ष को आदेश हो कि शिव का संबंधी कोई भी आवे, वैसे कोई संबंध नहीं रखे, वो भी को कोई भी सम्मान नहीं करेगा। अब सती मन में विचार करे, पिताजी तो निमंत्रण कर दियो, मने बहुत बुरो लगे, पर कोई बात को नहीं, आपनो तो घर है, मैं मेरे घरे जाऊं तो मन के लाथना है, निमंत्रण की क्या जरूरत है। जाता ही मैंने मेरे बापू आई बात कहो कि बेटी बहुत बढ़िया काम करे तुम आगे, हाल का विचार सती करती जा रही। जो ही बात यज्ञ में प्रवेश करो तो कोई भी सती के कानी कोने देखो, लेकिन सती की जो मां ही प्रसूति देवी, बा बेटी ने जरूर हृदय लगाई, तो सती जी ने कुछ संतोष हो। पर जब देवता आदि जो भी आबा को व्यवहार सही को नहीं हो और चुड़ती बाता सारा करे सती के बारे में, फिर भी वह सहती गई। जब वह यज्ञशाला में देखो तो सारा देवता का आसन लगाएड़ा, सब देवता की हिस्सेदारी ही, बने शिव जी को आसन कठी नजर को नहीं आए। सती मन में विचार करियो कि मैं मेरो अपमान तो सहन कर सकूं, लेकिन मेरे पति को अपमान मैं कभी सहन कौन कर सकूं। बड़ी भयंकर क्रोध में भर गई। अरुद्र भागम तमवीक्ष्य चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोकानिव दक्षति रुषा। मैत्रेय मुनि कवि के विदुर जी, भगवती सती ने जब क्रोध पूर्वक चारों तरफ दृष्टि डाली तो यहां लागे जी माता सती आज से 10 दिशाओं में दग्ध कर रही है। माता सती के नेत्रों से आग निकलनी शुरू होगी। प्रजापति दक्ष ने ललकारना शुरू कर दियो, तेरे प्रजापति तने तेरे पद को घमंड है, वो तन पद के मिल गयो, तू मदान दो गयो, तू भगवान शिव को अपमान कर दियो, जिका साक्षात कल्याण स्वरूप है। संकल्याणम करोति इति शंकर है। एक बार भी जिका की वाणी से शिव ये 2 अक्षर निकल जावे
तो जीवन भर का करेड़ा पाप तुरंत भस्म हो जावे। और पियाल का शिव जी को तू अपमान करे, तुम शर्म को नहीं आई? कर्णो विधाय निरया, तेरी जीभ क्यों नहीं कटगी? मैं भोलेनाथ ने कितना बड़ा विश्वास दे करके आई हूं, मने तेरे प्रेम पर कितना बड़ा विश्वास हो, मैं बिना बुलाए पागला की तरिया तेरे कना आ गई। तो मेरे स्वामी को तो बड़ा अपमान करे। सबसे बड़ी पीड़ा की बात है, जब मेरे स्वामी मैंने दक्ष कुमारी कह करके पुकारा को तो मेरे बहुत बड़ी पीड़ा हो गई। शिवद्रोही की बेटी मैंने कोई कहे, मैं सह नहीं सकूं। मैंने जीवन में आज पहली बार पता चले कि मेरा जन्म एक शिवद्रोही, शिव के दुश्मन के घरे हुए, जो मेरा प्राण धन है। ए वास्ते आज से मैं शरीर ने स्वीकार कौन करूं, पर क्या करूं? जब तक शरीर है तब तक तो संबंध स्वीकारना पड़ेगा। आज मैं शरीर में समाप्त कर दूंगी। ततस्तवोत्पन्नमिदो कलेवरं नहिदार्यशेषिति कंठगर्हिणा दग्धस्य मोहादि विसुप्तिमन्दसो जुगुप्सितस्योधर्णं प्रचक्षते। मेरो यो शरीर तेरे द्वारा उत्पन्न हुए है वास्ते इस शरीर ने मैं धारण कौन करना चाहूं। इतना कह करके माता भगवती ध्यान में मग्न होकर के बैठ गई। भोलेनाथ के श्री चरणा में ध्यान लगाए, करता करता दिव्य अग्नि द्वारा अपने शरीर ने जला दी। बोलो सती महारानी मैया की जय हो। जीता गुण गया, यज्ञशाला पर टूट पड़ा, सारी यज्ञशाला ने विध्वंस कर दी। भूत प्रेत आक्रमण देख करके यज्ञाचार्य भृगु जी दिव्य शक्तियां ने प्रकट कर दी आपके मंत्र द्वारा। भूत प्रेता ने वे शक्तियां मारपीट करके भगा दिया। इन्हें नारद जी महाराज भोलेनाथ के नाया बाबू भवान्यानि धनम प्रजापते रसकिताया। नारद जी के द्वारा पूरा समाचार सुन करके भगवान शिव ने विस्तार से सुनो तो क्रोध से भर गया और भगवान भोलेनाथ क्रोध में आकर के बोला कि आज यदि दक्ष बच रहे हैं तो केवल सती के कारण बच रहे हैं। मेरी पत्नी सती को वो पिता है, ऐसे दक्ष से क्षमा को पात्र बन रहे हो। अब जब सती को नहीं रही तो अब संबंध के बाद पात्रता समाप्त होगी, संबंध टूट गया। भोलेनाथ ने अपनी जटा उखाड़ करके पटक दी। देखता देखता भगवान भोलेनाथ की जटा से एक बड़ो भारी विकराल महापुरुष प्रकट हो गया। अनेक प्रकार का आयुध, चमचमाती आंखों, बड़ो विशाल शरीर, बड़ा बड़ा बाल, काल के समान आकर के वो पुरुष खड़े हो। हाथ में एक बहुत बड़ो त्रिशूल धारण कर रखे। वीर पुरुष हाथ जोड़ करके बोले भोलेनाथ मुझे आज्ञा दो, मुझे क्या करना है। हे भगवान मैं क्या करूं। भो वीर ते भद्रम, हे वीर तेरो कल्याण हो। वीर भद्र उसी दिन सब को नाम पड़े। भोलेनाथ नाजिद दक्षम सयज्ञम जही, जाओ दक्ष ने यज्ञ समय समाप्त कर दो, मेरी आज्ञा। अब तो वीरभद्र वेग से दौड़ करके भूत प्रेत आदि यज्ञ से पराजित होकर के पिट के आ रहा था। जब वीरभद्र ने देखो तो बाबे भी बड़ो जोश आ गया। अब आपा के सारा चलो तूफान की तरह आकाश में धूल छा गई। यज्ञ के देवता उस तूफान ने देख करके चक्कर में पड़ गया कि देखो देखो
कितनी भयंकर आंधी आ रही है। ऐसी आंधी तूफान आज तक जीवन में कभी कौन देखी। बेरो तो पाड़ो एक बोलो मन तो लगे कई डकैत आने लग रहे ये न लुटना। एक बोले क्यों भाई, इस समय राजा प्राचीन बर्री को राज्य है और प्राचीन बर्री के राज्य में कभी डकैत आ सका है। दूसरे बोले लगे घास चर करके लाखों गाया आइए जो बंगी खुरासू धूल उड़ रही है। धीरे धीरे सारा भूत प्रेत सब आकर के यज्ञशाला ने घेर ली। यज्ञ के चारों तरफ तूफान आ तो देख भूत प्रेत दिखाई पड़ा तो देवता समझ गया कि कोई गड़बड़ बात है, अटू भाग लियो जे बचनो है तो। अब जी आई देवता की भगदड़ माची तो वीरभद्र आदेश दियो कि सारा ने बंदी बना ली, जानना दो कहीं एक भी भागण न पावे। अब भूत प्रेत सारा देवता ने पकड़ लिया। भृगुम बबंद मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडी सपुषणम देवम भगम नंदीश्वरो ग्रही। जिके की पकड़ में जो भी आयो भी नहीं पकड़ लिया। भृगु मुनि उठ करके भाग्या तो मणिमान नाम को गण भृगु जी ने दबोच लियो। जो भग देवता खड़े हैं वन भी पिटन लग गया, सारा ने बंदी बना दिया। भग देवता की आंखें ने वीरभद्र जी आपकी आंगलियों फोड़ दी। जितना देवता सम्मिलित होया सारा का अंग प्रत्यंग विहीन हो गया। जिका सामना करो कहीं हाथ तोड़ दियो, कहीं टांग तोड़ दी, कहीं कान टूट गयो। अब दक्ष प्रजापति की बारी आई तो उठा पटका करके भोले बाबा को ध्यान करके दक्ष को सिर उड़ा करके हवन कुंड में डाल दी। भोलेनाथ की जय जयकार होने लगी। सारा शिवगण वापिस आया परंतु जिका देवता खंडित हो गया, क्योंकि हाथ टूट गयो, क्योंकि पग टूट गयो तो दवाई तो करानी पड़े। तो मैं रोता रोता ब्रह्मा जी कन गया, अपने अपने सारी दुर्दशा बताई। तो ब्रह्मा जी हंसन लग गया, करे देवताओं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। अरे भी यज्ञ में भाग तो मन ही परोस हो गयो तो मैं कौन गयो मन बेरो हो बटे के ओड़ा। जैसे भगवान शिव को अपमान हुए भी जगह आपनों के काम बटे आपनों के काम है। बटे नारायण को भी भागो पर भगवान नारायण ही बटे कौन गया, मैं तीनों कौन गया। सारा देवता ने सागा लेकर के ब्रह्मा जी पधार्या। छड़े रुष्ट झड़े दुष्ट रुष्ट दुष्ट झड़े झड़े। जितने जल्दी नाराज होता भोलेनाथ पिता जल्दी राजी भी हो जाए। एक लोटो पानी चढ़ा दो बस मत। सारा देवता ब्रह्मा जी ने आगे करके कैलाश पर्वत पर आया। भोलेनाथ एक विशाल बरगद के नीचे विराजमान है। देवताओं ने दूर से भोलेनाथ को उस विचित्र वैराग्य रूप देखो। ब्रह्मा जी से बोलिया कि महाराज आप पधारे हो, बहुत बढ़िया बात, मैंने बता देता मैं आ जाता तारे कने। देव समाज बैठ करके ब्रह्मा जी सारा शिव जी के न पहुंच कर गए। देखो भगवान भोलेनाथ तो खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने प्रणाम करने के लिए वह खड़ा होया। वामन भगवान कश्यप जी का पिता होने से नाते प्रणाम करें। भगवान वामन साक्षात नारायण विष्णु हैं। ब्रह्मा जी ने दूर खड़े देवता ने इशारो करो कि मौको है जल्दी आओ। देवता दौड़ करके आया और सब भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो। भोलेनाथ आशीर्वाद दियो।
भृगु जी ने अपने मन की बात कहनी चाहिए। बात करते समय दाढ़ी पर हाथ फेरा, तो दाढ़ी पर हाथ फेरने से बाकी दाढ़ी का सारा बाल खत्म हो गया, एक ही बाल कौन रहे हो। बेचारा शर्मिंदा होता, मुंह लटका लिया। की कौन बोल पाया? तो ब्रह्मा जी बोले कि हे भोलेनाथ, अब सारा देवता पर दया करो थे, कृपा करो। बिना दाढ़ी के कौन रह पाओगा? अगो स्वभाव इसो ही है। तो भोलेनाथ जी मुस्कुराया, बोले अच्छा ठीक है, आप थोड़ी थोड़ी दाढ़ी सबका लगा दी, वापिस भी हो गया, आशीर्वाद दियो। भृगु जी बोले बस बस महाराज, अब काम चल जाओ। अब सारा देवता प्रार्थना करी कि महाराज चाल करके भी यज्ञ न सफल करो। तो भोलेनाथ बोले भाई अपन यज्ञ में भाग तो मिलना रोको नहीं, निबड़ जाकर के क्या करा, हमारो के काम है। तो सारा देवता एक स्वर से बोल उठा, हे सते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य च यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञहं। हे यज्ञहंता भोलेनाथ, आज से जो भी यज्ञ की सामग्री अवशेष बचेगी, बस सारी सामग्री आपको ही भाग मानो जाओगे। भोलेनाथ संतुष्ट होया, जो बच जाए वो बहुत है। सारा देवता भोलेनाथ ने मना करके ले आया, बोले महाराज यज्ञ सफल करो। भोलेनाथ बोले यजमान ने बुलाओ। देवता बोले सरकार यजमान को तो धड़ नाक पे पड़ी है, देखो तो सिर स्वाब क्यों। भोलेनाथ ससुर जी की दुर्दशा देखी तो दया आ गई, तुरंत एक बकरो जाओ भी को सिर काट करके ससुर जी के लगा दियो, वह पुनर्जीवित हो गया। अब लोग कहे आज तो बड़ा डॉक्टर है, चीर के फाड़ के यहाँ कर दे, तो इस डॉक्टर है कि जो नाड़ काट के दूसरी नाड़ लगा दे। आपने भारत में ऐसा ऐसा बड़ा डॉक्टर जिसका सागी नाड़ काट के दूसरी नाड़ लगा देता। अब तो किसा डॉक्टर है पीसा में भूत पड़े सारा का सारा। काल जो काट ले जाए कोई अनजान आदमी चले जा, तो गुर्दा बेच दे मेरे को पटन ले। ऐसा ऐसा डॉक्टर अपना भारत भूमि में भगवान भोलेनाथ जी सा होया, जिसका सिर काट करके दूसरो सिर जोड़ दे। बोलिए शंकर भगवान की जय। अर्जी सुन जो जी त्रिपुरार थे।